शुभ दोपहरी विद्यार्थियों। अब आज हम आगे के ग्रामर व्याकरण पढ़ेंगे, जिसमें हमने रस के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा था, जिसमें से कि हमारे 5 रस हो गए थे। पहला श्रृंगार रस, शांत रस, करुण रस, हास्य रस और वीर रस। आज हम 6वां रस पढ़ेंगे, रौद्र रस, जो हमारे 12वीं में आने वाले पाठ्य पुस्तक में ही प्रश्न में से ही संबंधित है। इसमें से ही आएगा। आपको पंक्ति दे दी जाएंगी, आपको रस पहचानना है, या फिर रस के बारे में बोला जाएगा कि आप रौद्र रस की कुछ उदाहरण लिखिए। तो उसमें आप कैसे लिखेंगे ये हमें जानकारी होनी चाहिए। अब सबसे पहले रौद्र रस की परिभाषा मैं आपको बता दूं, हमारी किताब में ही है, पाठ्य पुस्तक में, हिंदी के पेज नंबर 11, पुष्ट क्रमांक 11 देखिए। रौद्र रस जहाँ पर किसी के असह्य वचन, अपमानजनक व्यवहार के फलस्वरूप हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ रौद्र रस उत्पन्न होता है। अर्थात किसी ने हमसे क्रोध में बोल दिया, या किसी के ऐसे शब्द जो हमारे दिल को लग गए, चुभ गए, या हमारा किसने अपमान कर दिया, ऐसे समय हमारे मन में क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। उसे ही कहा जाता है रौद्र रस। जैसे कि रौद्र रूप हम किसे कहते हैं, रौद्र अवतार शिव जी को। अगर उनकी तीसरी आंखें खुल गई तो क्या होता है, भयानक तबाही आ जाती है, विनाश हो जाता है। तो इसी प्रकार जैसे आज हम लोग बोलते हैं पर्यावरण का नुकसान करना हमारे ऊपर ही भारी पड़ता है। आज हमारे सामने जैसे भयानक सबसे जो दिखाई दे रहा है, कोरोना के माध्यम से आज हम सभी को ऑनलाइन क्लासेस करनी पड़ रही है। ये सब जो परिणाम देखने के लिए मिल रहा है, जैसे हम बोलते हैं कि चीन की गलती है, तो ये सब जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना ही हमारे सामने रौद्र रूप में प्रकृति हमें दिखाती है। तो इसका ये एक उदाहरण यहाँ है। इस रस के विवेचना अपने किसी प्रिय श्रद्धेय व्यक्ति के प्रति अपमानजनक असह्य व्यवहार के प्रति, प्रकृति के प्रति, ईश्वर के प्रति, वह हमें देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए कैसे यहाँ पे दिया गया है, श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर कलतल युगल मलने लगे। कैसे, श्री कृष्ण जब उन्हें सांत्वना दे रहे थे, उनके बेटे की क्या हो गई थी, युद्ध भूमि में मारे गए थे। तो उस समय जब श्री कृष्ण सांत्वना दे रहे थे तो भी अर्जुन क्रोध से जल रहे थे, और अपने शोक को भूलकर बदला लेने की भावना से वह निष्ठुर हो गए थे। यानी उनका क्रोध इतना हो गया था क्योंकि उनके बेटे की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी युद्ध में। इसीलिए यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है। दूसरा, कहा कैकेयी ने सक्रोध दूर हट निर्बोध, द्विजिह्वे रस में विष मत घोल। अर्थात कि दूसरे उदाहरण में ये दिया गया है कि कैसे वह किसके ऊपर क्रोधित होती है, कैकेयी की जो दासी थी मंत्रा, उसके ऊपर वो क्रोधित होती है कि वह उसे राम के विरोध में बार बार भड़का रही थी, और राम को वो सबसे ज़्यादा कैकेयी मानती थी। इसलिए वो पहले क्रोध है कि उसे दूर हट, निर्बुद्धि यानी कि बेवकूफ़ हो, तुम अपने जी से रस मत निकाल, ऐसे विष मत घोल मेरे मन में, तुम यहाँ से दूर हट जाओ। सबसे पहले उससे दुत्कार कर वह उसे भगाती है। इसी प्रकार से फिर आगे हमारे सामने क्या देखने के लिए मिल रहा है, विभत्स रस। रौद्र के बाद में भयानक, विभत्स यानी भयानक रस का उदाहरण पहले देखेंगे। जहाँ भयानक वस्तुओं को देखकर या भय उत्पन्न करने वाले दृश्यों को देखकर, घटनाओं को देखकर मन में जो भाव उत्पन्न होता है, वहाँ भयानक रस होता है। जब काव्य में भयानक वस्तुओं या दृश्यों का प्रत्यक्षीकरण के फलस्वरूप हृदय में भाव भय का उत्पन्न होता है, तब भयानक रस की अभिव्यंजना होती है। कैसे, जैसे हम लोग बोलते हैं कि कोई आप हॉरर शो देखो, कोई डरावनी पिक्चर देखो, भूत की पिक्चर देखो, तो हमारे मन में क्या होता है, डर की भावना उत्पन्न होती है, और उस समय फिर हम लोग घबरा जाते हैं। या किसी सांप को देखो तो वह भयानक हमारे सामने दृश्य दिखाई देता है। भयानक वस्तु को देखकर जो दृश्य दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, भयानक रस, भाव का उत्पन्न होना। अब यहाँ हमारे सामने अगला जो है वह क्या है, विभत्स। विभत्स यानी घृणा, जो कि हमारे पाठ से ही संबंधित है, जो पेपर में आने वाला ही है और उससे ही संबंधित है। यहाँ पे जहाँ किसी अप्रिय, अरुचिकर, घृणापद वस्तुओं, पदार्थों के प्रसंग का वर्णन हो, वहाँ विभत्स रस उत्पन्न होता है। जैसे उदाहरण भी दिया गया है, सिर पर बैठो काग, आँखी दो उखात, खींचे जीभ हिसियार, अति आनंद उर्धारत, गिद्ध जांग के मांस खोदी खोदी खात उचारत है। अर्थात कि हमारा काल हमारे सिर पर बैठा हुआ है, वह देख रहे हैं हम लोग कि कैसे कर रहा है। काग क्या करता है, काग यानी कौआ, वह क्या कर रहा है, मृत शरीर को जो है उसका आँख खींच रहा, सिर पर बैठकर उसके आँखें, दोनों आँखों को खा रहा है, खींच कर चोट से खा रहा है।
जीव कौन खा रहा है? सियार। और वह अति आनंद हो रहा है क्योंकि उनका पेट भर रहा है। और गिद्ध क्या कर रहा है? जांग के मांस को खोद खोद खाता है। अब इसको हमको सुनते ही विभत्स यानी घृणा आती है, इसके प्रति भाव में हमारे उत्पन्न होता है। सुड़ुक सुड़ुक घाव से पिल्लू मवाद निकाल रहा है, नासिक से श्वेत पदार्थ निकाल रहा है नासिका से। यानी क्या बता रहे हैं कि घाव सड़ सड़ के क्या निकल रहा है, उसमें से मवाद निकल रहा है, यानी कि पीप निकल रहा है नासिका से। हाँ, और जो हमारे नासिक है, नाक से श्वेत पदार्थ निकल रहा है। यानी इतनी घृणापद बातें जो कि हम सुनते ही घृणा जैसा हमें लगता है, अरुचिकर लगता है, जिसमें हमें आनंद जिस बात में नहीं आता है उसे बताया जा रहा है। ये हो गया हमारा विभत्स रस। अब हमारे सामने कौन सा रस बाकी है? अद्भुत रस। अब मैं आपको अद्भुत रस का उदाहरण दूंगी, जहाँ पर किसी अलौकिक क्रियाकलाप आश्चर्यचकित वस्तु को देखकर या जहाँ पर किसी अलौकिक क्रियाकलाप आश्चर्यचकित वस्तु को देखकर या उनसे संबंधित घटनाओं को देखकर मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वहाँ पर अद्भुत रस होता है। जब किसी के अलौकिक क्रियाकलाप अद्भुत आश्चर्यजनक वस्तु को देखकर हृदय में विस्मय अर्थात आश्चर्य का भाव जागृत होता है तो क्या होता है? अद्भुत रस। अर्थात कि कोई आश्चर्यजनक कार्य करता है तो हमें क्या होता है? एकदम से अद्भुत रस, आश्चर्य होता है। और उसके बाद में यहाँ पे है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का उदाहरण कैसे है? जैसे माँ का बेटे के प्रति लगाव भाव, स्नेह, जहाँ पर स्नेह आता है, बाल्य क्रियाओं से संबंधित बच्चों के बचपन के खेल को देखकर जो मन में प्रसन्नता उत्पन्न होती है उसे वात्सल्य रस कहते हैं। काव्य में अपनों से छोटों के प्रति स्नेह और ममता के भाव को अभिव्यक्ति होता है, वहाँ वात्सल्य रस की निर्मिति होती है। अब इसका उदाहरण क्या है? हम लोग ऐसे देंगे क्योंकि कोई सिंह मैडम को तो कोई नहीं पहचानेगा कि कौन है, लेकिन हाँ कोई भी ये तो जानेगा ना कि दशरथ राजा कौन थे, कौशल्या कौन थी, राम कौन थे। तो उसका उदाहरण यहाँ पे हमारे सामने दिया गया है। उदाहरण, जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराई मलावे, जोई सोई कछु गावे। सूरदास जी क्या कह रहे हैं? कृष्ण के बारे में वर्णन कर रहे हैं अपने दोहों के माध्यम से। वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से यशोदा माता हरि यानी कृष्ण को पालने में झुलाती है, हिलाती है, दुलार करती है और लोरी के गीत गाती भी है। ये सूरदास जी का पद है। दूसरा है, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, किलक किलकी उठत ढाए, गिरत भूमि लपटाए। धाए मात गोद लेत है दशरथ की रनिया, दशरथ की रनिया। अब क्या कह रहे हैं यहाँ उदाहरण के लिए? रामचंद्र जी ठुमक ठुमक चलते हैं क्योंकि उनके पैरों में क्या है? पैजनी है, यानी पैरों में पायल है, कमर में करदनी है। किलिक किलिक उठत धाए, आवाज़ करते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं। गिरत भूमि लपटाए, और गिरकर फिर से भूमि में लपटाए जाते हैं। और धाए मात गोद लेत है, दौड़कर माँ क्या करती है? उसे गोद में लेती है। कौन लेती है? माताएं दशरथ की पत्नियाँ उन्हें लेती है। दशरथ की रनिया, दशरथ की जो रानी है वह उन्हें गोद में संभाल दी। इस प्रकार दो उदाहरण के द्वारा हमारे सामने वात्सल्य रस का वर्णन किया गया है। अब आखिरी हमारे सामने है भक्ति रस। जिस काव्य रचना में ईश्वर के प्रति भक्ति विश्वास की भाव उत्पन्न हो वहाँ पर भक्ति रस होता है। जहाँ ईश्वर अथा अपने इष्ट देव के प्रति श्रद्धा होती है, अलौकिक स्नेह विनयशीलता का भाव हृदय में उत्पन्न होता है, वहाँ भक्ति रस की व्यंजना होती है। यानी कि मेरी भव बाधा हरु श्री राधा नागर सोए, जातन की जाई पड़त श्याम हरि दुति होए। ये हमारे बिहारी जी का दोहा है। वो श्री कृष्ण जी के बारे में बता रहे हैं कि मेरी भव बाधा हरो, मेरी जितनी भी बाधाएं हैं, मेरी जितनी भी पीड़ाएं है, कठिनाई है, दुख है, वो सब आप दूर करो। ये भक्ति रस का उदाहरण है। इसमें उदाहरण कैसे दिया गया है भक्ति रस का? उदाहरण है, तू दीन दयाल तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंज हारी। अर्थात ईश्वर से बोला जा रहा है कि तुम दयालु हो, दीनों के ऊपर क्या करने वाले हो? दया करने वाले हो। भिखारियों के लिए तुम दानी हो। आपकी प्रसिद्ध, हम लोगों की तो पाप बहुत है लेकिन आप उस पाप को मिटाने वाले हो।
समदरसी है नाम तिहारो, सोई पार करो, एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो। क्या कह रहे हैं कि ईश्वर सभी को एक समान ही देखते हैं। भगवान का नाम ही है कि वह सभी को एक जैसा, वो किसी को अमीर गरीब नहीं देखते हैं, वो भाव देखते हैं, भक्ति देखते हैं। इसलिए क्या बताया जा रहा है, समदर्शी है नाम तिहारो, यानी समान दर्शन करने वाला तुम्हारा नाम है। सोई पार करो, आप सबको पार करते हो, सबकी जीवन के दुख को दूर करते हो। एक नदी क्या होती है, एक नदी कहलाती है एक पानी से भरा हुआ, और एक नाला कहलाता है। मैलो नील भरो, उस नाले में क्या रहता है, पानी मैला रहता है, लेकिन क्या करते हैं वो सारा जाकर मिलता है, समुद्र में जाकर मिल जाती है, या नदी के त्रिवेणी संगम में मिलकर वह गंगा बन जाती है। इस प्रकार से आपका भी नाम समदर्शी है, एक समान है। जैसे दूसरा उदाहरण यहाँ पे दिए हैं, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बाधिक परो, सोध विधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। जैसे कि यहाँ पे पारस पत्थर का एक उदाहरण दिया गया है कि अगर एक पूजा में लोहा रहता है, जैसे त्रिशूल रहता है मंदिर में, लोहे का ही है, और एक बाधिक के घर में है, यानी एक किसके घर में है, औजार किसके घर में है, जो कि कसाई कहलाते हैं, कसाई के घर में होता है, जिससे वह क्या करता है, कसाई मांस के टुकड़े करता है। लेकिन इसका पारस भेद नहीं जानता है, पारस पत्थर नहीं जानता है। पारस जिस लोहे से चिपक जाए उसे क्या करता है, कंचन अर्थात सोना, सच्चा सोना बना देता है। इसी प्रकार आपकी भी भक्ति है कि जो आपकी भक्ति करता है उसे आप उसके पाप और पुण्य को नहीं देखते हो, आपके पास जो आता है, आपकी भक्ति जो करता है उसके सारे दुख को दूर कर देते हो, उसके सारे पाप को हर लेते हो। इस प्रकार ये आज हमारे रस हो गया, रस के अंग हो गए अलग अलग, और आप अच्छे से इसे समझ लीजिए। जो हमारे 12th में आने वाला जो है वह है रौद्र, विभत्स, अद्भुत, श्रृंगार, शांत और भक्ति रस के लक्षण है। इसीलिए आपको ये सारे रस अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। यहाँ हमारा रस जो व्याकरण है, जो अध्याय खत्म होता है। धन्यवाद।